नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं थर्ड आई 17 न्यूज। मैं आपकी होस्ट पूजा शर्मा। आइए देखते हैं राजधानी का चुनावी रण। वार्ड 19 में बैटरी टॉर्च चलाने निकले हैं योगेश चिंचुलकर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड क्रमांक 19 से पार्षद चुनाव के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार योगेश चिंचुलकर बैटरी टॉर्च छाप से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे से खास चर्चा में उन्होंने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। थर्ड आई 17 न्यूज लिए रायपुर से रविशंकर शर्मा और रायपुर विशेष सहयोगी की खास रिपोर्ट। के शंखनाद होने के बाद अब लगभग अंतिम समय आ चुका है, और अंतिम समय इसलिए आ चुका है कि बहुत करीब है प्रचार थमने को, और प्रत्याशी अपने वार्ड में अपनी जनता के बीच युद्ध स्तर पे जा रहे हैं और अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जोरों शोरों से कर रहे हैं। हम अभी मौजूद हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड क्रमांक 19 में, और यहाँ से योगेश चिंचुलकर जी जो निर्दलीय टॉर्च छाप पे इस वार्ड के चुनावी रण में उतरे हुए हैं। अपने जनता के लिए क्या सोचते हैं, अपने वार्ड की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं और वार्ड के लिए क्या करना चाहते हैं, हम उन्हीं से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनकी सोच इस वार्ड के लिए क्या है। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है थर्ड आई चैनल पे, और सीधा हम आपसे चर्चा करेंगे और आपकी बातों को जानने का प्रयास करेंगे, और आपकी बातों को इस वार्ड की जनता तक हमारे माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। काफ़ी युवा जी हमें पूरे नगरीय निकाय चुनाव के अंतर्गत हर वार्डों में देखने को आ रहे हैं कि युवाओं ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस बार, और इस वार्ड में भी जहां पे 7 प्रत्याशी खड़े हैं, बहुत लोग वरिष्ठ भी हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, क्षेत्र में हैं। मेरे ख्याल से जैसा कि मैंने जाना है कि आपका पहला प्रयास है। हाँ, मेरा पहला प्रयास जी, तो आप अपनी बातें, उन पहले प्रयास में आपने इस वार्ड के लिए क्या सोचा है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। जी। सबसे पहले तो नमस्कार, मेरा नाम योगेश चिंचुलकर है। मैं एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड नंबर 19 से पार्षद प्रत्याशी के लिए हूँ। सबसे पहला मेरा मुद्दा जो था कि यहाँ के जो पार्षद पहले थे उनमें कुछ कमियाँ थी जो मुझे सोचने में मजबूर करती थी। कई बार मैं उनके पास जाके मिला और मैंने उनको कहा कि ये जल्द से जल्द ठीक हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ बदलाव तो हुआ नहीं। तो मैंने फिर ये ठाना कि ये सब ऐसे ही होते हैं। तो मैं भी एक अपनी सोच के लिए अपने दोस्तों के साथ, सब ने मेरे को बोला एक कि भाई तू भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता जिसमें जनता से ज़्यादा जिससे जुड़े तो हमको भी वोट मिल सकता है, हम भी पार्षद बन सकते हैं। तो सब फिर इसी के कारण मैं पार्षद प्रत्याशी बना। और मेरी जो सोच है, सबसे पहले तो पार्षद का जो काम होता है वो सिर्फ नालियाँ बनाना, रोड बनाना या स्ट्रीट लाइट लगाना, ये सब नहीं होता है। उससे कुछ अलग काम भी होते हैं पार्षद के लिए। तो सबसे पहला मेरा मुद्दा जो है, यहाँ कोटा रोड में फायर ब्रिगेड का एक भवन बना हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से 10 से 15 साल हो गए हैं उसको बने हुए, और वो अभी तक चालू नहीं हो पाया है। वो भवन खंडर बन गया है, शराबियों का अड्डा बन गया है। अभी हाल ही में सीएसईबी में आग लगी हुई थी, जिसमें 100 करोड़ 120 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है गवर्नमेंट को। तो अगर ये हमारा फायर ब्रिगेड का ऑफिस जो है यहाँ पर अगर बना हुआ होता या यहाँ रहता, तो मेरे ख्याल से जो नुकसान हुआ है उसका कुछ भाग ही नुकसान में आता, बाकी गाड़ी जो जल्दी पहुंच जाती और आग को काबू पाया जा सकता था। और हमारा जो क्षेत्र है पश्चिम, ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, रायपुर का एक बड़ा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है पश्चिम का। यहाँ दूर दूर तक कोई भी फायर ब्रिगेड की जो है सुविधा है नहीं। आपका एक संतोषी नगर में एक ऑफिस है, मेन ऑफिस, वहीं से सारी गाड़ियाँ जो है रिलीज़ होती है। यहाँ पर भारत में हमारा जो रायपुर है इंडस्ट्रियल के नाम से फेमस है। यहाँ कई सारी फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं है फायर के लिए रिलेटेड। अगर कहीं आग लग जाती है तो संतोषी नगर से गाड़ी निकलती है, गाड़ी वहाँ तक पहुँचते तक नुकसान हो जा रहता है। तो ये सबसे पहला मेरा मुद्दा है कि यहाँ पर एक पश्चिम क्षेत्र के लिए, अब मैं तो पार्षद की प्रत्याशी हूँ 19 से,
लेकिन सारे वार्डों को अगर मिला के सभी पार्षद विधायक महोदय जी से या फिर मुख्यमंत्री महोदय जी से अगर हम बात करते हैं तो इससे ये फायर ब्रिगेड का जो ऑफिस है ओपन हो सकता है और जनता को जल्दी इसकी सुविधाएं मिल सकती हैं। कहीं अगर आग लग गया, कुछ हो गया, कोई गरीब व्यक्ति है, किसी के घर आग लग जाता है तो काफ़ी नुकसान हो सकता है इससे, तो उसको हम इस तरीके से मदद कर सकते हैं। ये सबसे पहला मेरा मुद्दा था। ठीक है, आपने बहुत सही सोच पा रहे हैं आप इस वार्ड के लिए, क्योंकि आप अभी चुनाव लड़ रहे हैं और इस वार्ड के बारे में ही पूरा सोचेंगे, जनता के बारे में। और क्या क्या प्रमुख बिंदु है आपके एजेंडे में जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जी, दूसरा मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है, अब भी यहाँ पर होता क्या है, जैसे पार्षद जो हैं महोदय नालियाँ तो साफ़ कराते हैं, चलिए साफ़ हो गई नालियाँ, लेकिन बरसात के समय में जो नालियाँ जाम हो जा रहती है, जो नाली हमारे यहाँ छोटे छोटे हैं, बिल्कुल 1.5 2 फीट के नालियाँ यहाँ बनी हुई हैं, जो पानी निकासी की सुविधा जिस प्रकार से नाले में जानी चाहिए उस हिसाब से जा नहीं पाती है। बरसात के मौसम में क्या होता है, पानी जमना चालू हो जाता है, जिससे जो डेंगू मच्छर एक मच्छर है वो उत्पन्न होते हैं, है ना। उस मच्छर से कई ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, कई घरों में चिराग मिट जाते हैं। तो जो बरसात का मौसम है और इस मौसम में हम जो अगर प्री प्लानिंग करें, पहले से ही अगर प्री प्लानिंग करके दवाई का छिड़काव करें, नालियों को साफ़ सफाई करें और गड्ढों में जो पानी भरना हो वो ना हो, या फिर सब तरह से साफ़ सुथरा रखें, तो ये सब समस्याओं से दूर हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हो नहीं पा रहा है, मैं 10 साल से भी देख रहा हूँ। ठीक है, लगे रहती है आप उसके लिए, अगर पार्षद बनते हैं तो उसके लिए तो आप हमेशा आगे रहेंगे ही, क्योंकि वो समस्या जनता की है, उसको दूर करना है। लेकिन जब वार्ड की बात आती है और हम शहर की बात करते हैं कि रायपुर को स्मार्ट सिटी माना जाता है और आगे इसे संवारना भी है, तो लेकिन उसमें जब तक वार्ड स्मार्ट नहीं होंगे तो हम एक सिटी को कैसे स्मार्ट कांस्टेंट रख सकते हैं? तो मूलभूत सुविधाओं के अलावा इस वार्ड को स्मार्ट बनाने के लिए, इस वार्ड वासियों को स्मार्ट चीज़ देने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, कुछ सोचे? जी, सबसे पहले तो वार्ड को स्मार्ट बनाने के लिए यहाँ पर स्मार्ट टॉयलेट जो अभी लगभग कुछ कुछ जगहों में स्टार्ट हो गया है, हमारे एरिया में कोई भी एक ऐसा है नहीं। एक ये सोच है मेरी कि यहाँ स्मार्ट टॉयलेट होना चाहिए भारत माता चौक के आसपास में, जो बाहर से लोग आए हुए हैं, है ना, उनके लिए ये होना ज़रूरी है। और दूसरा जो है मेरा जो आंगनवाड़ी, यहाँ पर आंगनवाड़ी एक भी नहीं है, बच्चे जो हैं ये रोड क्रॉस करके आगे जाते हैं, जो कि जान में जोखिम भी है, छोटे छोटे 2-3 साल के बच्चे होते हैं। तो हमारा एरिया जो इतना बड़ा है, यहाँ पर कम से कम 2 से 3 आंगनवाड़ी होना चाहिए, तो ये भी एक मेरा मुद्दा है। जी, अंत में आपने तो अपनी सारी बातें रखी जी, और भी आपकी बातें होंगी जो आप सोच पा रहे होंगे, तो क्या कुछ ऐसे बिंदु छूट गए हैं जिसको शायद आप बता नहीं पाए हैं, तो ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? है मेरा कि हमारे वार्ड में जो है हरियाली का नामो निशान नहीं, आप यहाँ से देख सकते हैं दूर तक के कोई भी ऐसा हरियाली का नाम नहीं है। मेरा एम ये है कि अगर मैं पार्षद बनूँ या ना बनूँ, लेकिन इसके बाद मैं हर घर में एक पेड़ लगाऊंगा, हर घर में। आप 5 साल बाद देखेंगे मैं पार्षद बनूँ या ना बनूँ, लेकिन हमारा वार्ड हरा भरा हो जाएगा 5 साल। वार्ड को स्मार्ट बनाने की सोच है, मूलभूत समस्याओं को दूर करने की आपकी सोच है और वार्ड को ग्रीन बनाने की सोच है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस चुनावी रण में। आपने जो निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ने का जो निर्णय लिया है अपने वार्ड के लिए, अपने जनता के लिए, और आप जिस विजन से, जिस एजेंडे के साथ निकले हैं, आगे बढ़िए। तय जनता करती है, तय जनता को करना है। आप अपना प्रयास कर रहे हैं, हम अपना प्रयास कर रहे हैं, तय जनता को करना है। तो इंतज़ार करते हैं जनता क्या फ़ैसला लेती है, वो सबके सामने रहेगा। 11 तारीख को देख, 11 तारीख को सब, 11 तारीख को नहीं, 11 तारीख को मतदान होगा, रिजल्ट जब आएगा तब सबके सामने रहेगा। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे योगेश जी से, और योगेश जी ने अपनी सारी बातें आप लोगों के लिए, आपके लिए रखी हैं। निर्णय आपको करना है इस चुनावी रण में, और भी प्रत्याशी हैं, अंत में फैसला तो जनता ही करती है। बाकी
कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें।